नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। दिल्ली के एक होटल और मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद बिहार अग्निशमन विभाग ने फायर सेफ्टी मानकों के उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीआईजी अग्निशमन मनोज कुमार नट के मुताबिक आपको बता दें कि विभाग द्वारा पटना के 5 अस्पतालों और 7 होटलों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने खान ग्लोबल स्टडीज के सवाल पर कहा कि फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी संस्थान या व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिला अग्निशमन अधिकारी रितेश पांडे के नेतृत्व में इस पूरे अभियान की निगरानी की जा रही है। उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मिट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन सुनिश्चित कराएं। हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई ट्रबल डले। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन किया जाए ताकि आम जनों की क्षति को रोका जा सके। यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। यथाविधिक प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है, क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ते हैं उसमें। किसी भी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो भी कानून का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्व में भी जो ऑडिट किया गया था उसमें बहुत सारे डिफॉल्ट थे, काफी करीब 50-60 डिफॉल्ट था होटल में भी और हॉस्पिटल में डिफॉल्ट थे। उसमें से लगभग 99% लोगों ने अनुपालन के लिए इसी कार्रवाई के काम कठोर कार्रवाई कानून उन लोगों ने लगाया। उसने ओवरहेड वाटर टैंक लगाया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक लगाया, हॉजिल लगाया, हॉज पाइप लगाई, सब चीजें की उन्होंने। जैसे फोर्ट हॉस्पिटल उसने कराया, जैसे आप देखेंगे पाटलिपुत्रा में जो ये था होटल था उसने भी कराया, संग्राम मोड़ के पास जो हॉस्पिटल था उसने भी कराई। तो उसकी प्रभाव पड़ी। आपके मीडिया बंधुओं के जो इसने आप लोग सूचना प्रसारित किए, जो आम जनों तक गया और उनके पास भी गया कि सरकार इस स्तर पर काफी सख्त है। विभाग जो है इसमें किसी भी स्थिति में छूट नहीं देने वाली है। तो इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ और 99% लोगों ने इसे कर लिया। 4-5 जो डिफॉल्टर थे जिनका मैं अभी नाम भी ले रहा हूं, उनको हम लोग सील के कार्रवाई बहुत ऊपर तक चली गई है। 2-3 दिनों के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। जिन अस्पतालों को सील करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा वो है एडवांस पटना सेंट्रल हॉस्पिटल जो कि कंकड़बाग में है, आरोया वरदान हॉस्पिटल जो कि राजेंद्र नगर में है, पिनेकल हॉस्पिटल ये भी राजेंद्र नगर में है, श्याम ट्रस्ट एंड रिसर्च हॉस्पिटल तथा एपेक्स हॉस्पिटल ये ईस्ट अशोक नगर में है। ये सारे अस्पताल शामिल है। अग्निशमन विभाग ने जिन होटलों को सीलिंग कार्रवाई में लिया है उनमें जमाल रोड पर कुणाल होटल, पाटलिपुत्रा एक्सोटिक, होटल बॉब और होटल डेस्टिनी समेत अन्य होटल शामिल है। सभी संस्थानों को अगले 5 दिनों के भीतर सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि 32 अस्पतालों और 20 होटलों को नोटिस जारी किया जा रहा है। संबंधित संस्थानों को 7 से 14 दिनों के भीतर अपना जवाब देना होगा। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो स्थानीय प्रशासन को सीलिंग की अनुशंसा भेजी जाएगी। इस कार्रवाई से आपको बता दें कि पूरे राज्य में बिना सुरक्षा मानकों के चलने वाले होटल, रेस्टोरेंट और अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने के कारण 23 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल भी है। इसके अगले दिन मुजफ्फरपुर में भी एक प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से कई सवाल खड़े हो गए थे और अब इसी को ध्यान में रखते हुए कि आगे ऐसी कुछ घटना न घटे इसलिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं और बिहार अग्निशमन विभाग सख्त होते हुए नजर आ रहा है। इन खबरों के बीच आपको बता दें कि पटना के खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब यह कोचिंग सेंटर बंद हो जाएगा, क्योंकि फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। बिहार फायर सर्विस के डीआईजी मनोज कुमार नट ने कहा है कि संस्थान ने अग्निशमन मानकों का पालन नहीं किया है। अगर 15 दिनों के भीतर सुधार नहीं हुआ तो कोचिंग बंद करने की कार्रवाई हो सकती है। डीआईजी ने बताया कि कोचिंग संस्थान को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है।
पूर्व में एसडीओ के साथ मिलकर जांच भी की गई थी। उस समय कई खामियां सामने आई थी। अब दोबारा जांच में भी गंभीर लापरवाही पाई गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियम पूरे नहीं हुए तो सख्त कदम उठाया जाएगा। बता दें कि खान सर ऑलरेडी एक बड़े मुसीबत में फंसे हुए हैं। 2 जून को मुसल्लापुर हाट इलाके में कोचिंग सेंटर के बाहर खूब बवाल मचा था। झड़प और फायरिंग की खबर सामने आई थी। इसके बाद खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में उनके 2 बॉडीगार्ड पहले ही गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बॉडीगार्ड ने बयान दिया है कि फायरिंग खान सर के कहने पर की गई थी। इसी आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले में कई तरह के दावे और विवाद सामने आ रहे हैं। पुलिस अब भी जांच में जुटी है। इस पूरे मामले में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद को भी गिरफ्तार किया गया है। उन पर कोचिंग पर हमले और विवाद से जुड़े आरोप हैं। सोशल मीडिया वीडियो सामने आने के बाद मामला और उलझ गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। फैसल खान की ओर से अब तक कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल नहीं की गई है। उनके वकीलों का कहना है कि जल्द ही याचिका दाखिल की जाएगी। फिलहाल पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कोशिश में है, जबकि प्रशासन फायर सेफ्टी मामले में भी सख्त रुख अपनाए हुए है। आगे क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।